सन्यासी ने अपनी दोनों बाहें फैलाईं और उनकी बगलों के नीचे दो तेज धार वाले चाकू लटके हुए थे। इसके बाद उसने दो भारी पानी से भरी बाल्टियां उठाईं और उसे एक संकरे ढलान वाले रास्ते से चलकर ऊपर बनी नाली में पानी उड़ेलना था, ताकि पानी ऊपर से नीचे तालाब में बह सके। ये काम आसान नहीं था, क्योंकि चलते वक्त बाहें फैलाए रखना और संतुलन बनाए रखना जरूरी था। जरा भी हाथ नीचे गए तो चाकू शरीर में घुस सकते थे। शुरुआत में उसे सही तरीका समझ नहीं आया और वह लड़खड़ाते हुए किसी तरह काम पूरा करता रहा, लेकिन जल्दी आगे बढ़ने के लिए उसने रोज 300 बाल्टियां ढोनी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में वह सभी शिष्यों में सबसे आगे निकल गया। अब वह 2 बाल्टियां लेकर ऐसे चलता जैसे उड़ रहा हो और दूसरों की मदद करने की ताकत भी बची रहती। गुरु ने जब उसे दूसरों की मदद करते देखा तो उसे रोक दिया और समझाया कि अभ्यास के दौरान किसी की सहायता नहीं करनी चाहिए, वरना वे कभी अपने बल पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह सुनकर वह डर गया, लेकिन गुरु की स्वीकृति मिलने पर उसे अगले स्तर पर भेज दिया गया, जहाँ की साधना और भी अजीब थी। उसे गुरु द्वारा लकड़ी के मछली वाद्य पर की गई हर चोट की आवाज सुननी थी और उसी ताल पर भारी हथौड़े से घंटी बजानी थी। उसे ये काम बेकार लगा, लेकिन जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया उसे इसकी असली कठिनाई समझ में आ गई। हथौड़ा दिखने में सिर्फ 10 जीन का था, लेकिन वह एक लंबी लचीली बांस की छड़ी से बंधा था, जिसमें कोई सहारा नहीं था। इसलिए वह 120 जीन जैसा भारी महसूस होता और उसे सिर्फ एक हाथ से ही संभालना पड़ता। शुरू में वह बांस को बस थोड़ी ऊंचाई तक ही पकड़ पाता और कुछ वारों में ही उसकी कलाई जवाब दे देती। सामने गुरु लगातार लकड़ी पर प्रहार कर रहे थे। ये देखकर उसके भीतर जिद जाग गई और उसने दर्द सहते हुए हथौड़ा चलाना जारी रखा, जब तक कि उसकी कलाई नीली बैंगनी नहीं पड़ गई। महीनों की मेहनत के बाद वह बांस के बिल्कुल निचले हिस्से से पकड़कर गुरु की तेज होती लय के साथ पूरी ताकत से वार करने लगा और इसी के साथ उसकी परीक्षा पूरी हुई। गुरु ने उसे ग्रंथालय का निरीक्षक बनाते हुए अगले अभ्यास स्तर पर भेज दिया, जहां उसे जलती हुई 2 अगरबत्तियों के बीच खड़ा किया गया और बिना सिर हिलाए सिर्फ आंखों से आगे पीछे झूलती लौ को देखना था, ताकि उसका मानसिक संतुलन मजबूत हो सके। शुरुआत में वह आत्मविश्वास से भरा था और आंखें आसानी से लौ का पीछा कर रही थी, लेकिन जैसे ही गति बढ़ी उसका सिर हिल गया और वह अगरबत्ती से जल गया। गुरु ने चेतावनी दी कि सिर बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए। उसने हार नहीं मानी, मन को शांत किया और दोबारा खड़ा हो गया। इस बार चाहे गुरु ने गति कितनी भी बढ़ाई, उसका सिर बिल्कुल नहीं हिला। ये देखकर गुरु बेहद प्रसन्न हुए। क्या दोस्तों, तुम ऐसी ट्रेनिंग कर सकते हो? प्लीज कमेंट में जरूर बताना।